Welcome to Study IQ Judiciary. I'm Shimi Srivastav and it's my pleasure today to have Miss Sonal with us. She secured rank 134 in UP Judiciary. So I welcome you, ma'am, here. And I'm feeling so blessed that you are here and you are going to tell us the strategy किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया इन्होंने. फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने बिना किसी कोचिंग के एग्जाम को क्रैक करके दिखाया. सो आज हम आपके साथ इनका एक्सपीरियंस, किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे एग्जाम में प्रिपरेशन करी, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो और इंटरव्यू की हो, इन सब की स्ट्रैटेजी मैम हमें बताएंगी. सो मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ से आप हैं, कहाँ से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़. बेसिकली मैं कानपुर से हूँ और मैंने अपनी बीकॉम एंड 3 years LLB कानपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और उसके बाद मैंने BHU से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया इन 2022. उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया और करेंटली मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर विवेकानंद इंस्टीट्यूट में वर्क कर रही हूँ. Oh, that's so nice, ma'am. That's so nice. So, मैम, किस तरीके से आपने कब सोचा कि आपको एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहिए, या क्या आपको इंस्पायर करता है कि हाँ, yes, I want to become a judicial officer? माय ब्रदर वाज आल्सो इन जुडिशरी, तो मैं उन्हें जब देखती थी तो मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि किस तरीके से उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो उनकी रीजनिंग होती है, मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई. तो उसी वजह से फिर मैंने बीकॉम के बाद LLB ज्वाइन किया और LLB के 3rd ईयर से मुझे ये हुआ कि मुझे मास्टर्स करनी है, क्योंकि मैं कुछ एक्सपोजर चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से अपना LLB किया था. तो फिर मैंने अपनी LLB 3rd ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. कॉम्प्रहेंसिवली मैंने बैराक से नोट्स बनाने स्टार्ट करिए, क्योंकि मुझे था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज से LLM करना है. तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 2020 में मेरा BHU में AIR 41 आया था. फिर मैंने उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से LLM किया और साथ ही साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. चूँकि मैं LLM एंट्रेंस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे MCQ में कमांड अच्छी थी, मैंने नोट्स बनाए हुए थे, इसलिए मेरे को कभी भी किसी भी प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं हुई. मैं हमेशा अपने LLM के नोट्स को ही रेफ़र करती थी और अपने LLM की नोट्स को पढ़ के ही मैं अपने सारे जितने भी प्रीलिम्स है उसमें पढ़ के जाती थी. मैंने उन नोट्स को इस तरह से प्रिपेयर कर रखा था कि कोई भी अगर कोई एग्ज़ाम अगर इंडेक्स से लेकर लास्ट सेक्शन तक भी कुछ भी आ जाएगा तो सब कुछ उसमें कवर्ड था. एक केस लॉ का पूरा रजिस्टर बनाया हुआ था जिसमें हर सब्जेक्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स थे जिनको मैं पढ़ के जाती थी. और साथ ही साथ मैं अपने जो बुक्स आती हैं MCQ की, सिंगल्स एंड बहुत सारी बुक्स आती हैं सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, तो मैंने उनको रेफ़र किया. इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. चलो, दैट्स सो नाइस. सो ये हम कह सकते हैं कि मैम ने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में अच्छे से बैराक को कवर टू कवर पढ़ा. हाँ. और एक लैंडमार्क का रजिस्टर बना दिया था जजमेंट का, कि जिसमें सारे लैंडमार्क जजमेंट सारे सब्जेक्ट्स के लिखे हुए थे. सो देखो, अल्टीमेटली प्रीलिम्स का वही एक मूल मंत्र है कि भाई बैराक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, राइट? सो मैम, मेंस के लिए आपने क्या किया? मेंस प्रिपरेशन कैसे करी? मेंस के लिए मैंने हमेशा अपने नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ मेरी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस रहता था. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने इलाहाबाद की एक कोचिंग से टेस्ट सीरीज ले ली थी सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जब मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करी थी इन 2021. तो जैसे जैसे मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती जाती थी, मेरे टेस्ट होते जाते थे, उस तरह से मेरी एक आंसर राइटिंग प्रिपरेशन 2021 से ही स्टार्ट हो गई. और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेंस, जब मेरा UP का मेंस था, उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. अच्छा. मैं 1 महीना बेड पे थी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैं पढ़ ही नहीं पाती थी. तो उसका रिजल्ट ये हुआ, क्योंकि मैंने पहले से आंसर राइटिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी थी, तो जो मुझे 20 दिन मिले 1 मई से 20 मई का, मैंने डेली 3 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, जिससे वो रिवाइव हो जाए, पूरा रिवाइज हो जाए, क्योंकि पढ़ तो मैं डेली रही थी और राइटिंग हैबिट भी मेरी 2021 से बनी हुई थी. तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी. आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन उस चीज़ को आप कितना लिख पा रहे हैं, आप पेपर में कितना प्रेजेंट कर पा रहे हैं. बिकॉज प्रीलिम्स में तो हम बस MCQ बेस्ड होता है, लेकिन मेंस में हमें अपने आप को प्रेजेंट करना होता है. हम अपने आंसर को किस तरीके से ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे इन शॉर्ट में, काफ़ी कम वर्ड्स, बिकॉज अब UP में पेज लिमिट होती है, ये हम सभी जानते हैं. तो उस कम पेज लिमिट में आपको अपने आंसर को कैसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है, उसके लिए आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है. ओके. सो वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, राइट? अच्छा. सो व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपके इस प्रिपरेशन में आई? लाइक अगेन, एज यू टोल्ड मी अभी थोड़ी देर पहले कि कई बार आपने मेंस लिखा एंड देन यू कुड नॉट क्वालिफाई मेनी ऑफ द स्टेट्स मेंस एग्जामिनेशन, एंड फाइनली यू हैव लाइक
सक्सेसफुली अचीव दिस पोजीशन. सो क्या क्या डिफिकल्टीज आई आपके इस टाइम पे, लाइक कैन यू शेयर विद दैट कि जिससे बच्चे बहुत मोटिवेटेड रहें कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं होता, बाद में होगा ही होगा. सो व्हाट इज दैट थिंग दैट कीप्स यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम? मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, पढ़ाई के टाइम पे भी, फैमिली पे इश्यूज़ भी बहुत हुए. एक तो मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, तो खुद से अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत मुश्किल हो जाता था कभी कभी, कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो वर्थ हैं कि नहीं है, वो चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. बहुत सेल्फ डाउट होता था. लेकिन मैं अंत में यही सोचती थी कि हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत. अगर हार मान ली मन से तो कुछ नहीं होगा, अगर जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी. रोज़ उठती थी सुबह, मैं डेली 12 घंटे पढ़ती थी, डेली, कुछ भी हो जाए. उस बीच में बहुत सी चीज़ें हुई. मेरे घर के गोडाउन में आग लग गई, मेरे चाचा जी की डेथ हो गई, मेरे बड़े पापा जी ने साथ छोड़ दिया हमारा, उनकी भी डेथ हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, घर में बहुत इश्यूज़ हुए. तो मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई. इवन मेरा प्रीलिम से इंटरव्यू के बीच में भी हर स्टेजेस से बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई. लेकिन वही था, हार नहीं मान सकती थी, क्योंकि अगर हार मान लेती तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती. मुझे था कि मैं हार नहीं मान सकती हूँ, हार मानने से होगा क्या, मैं ज़ीरो में आ जाऊँगी. तो बेटर है स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं और देखेंगे जो होगा. बस मेहनत मैंने करी बिना कुछ सोचे. दैट्स सो नाइस ऑफ यू. एंड उसी की वजह से शायद आज जो है आप पूरी एक जुडिशियल ऑफिसर, आपने अपना सपना पूरा कर लिया, राइट? सो व्हाट एल्स यू वांट टू से इन रिस्पेक्ट ऑफ द होलसम प्रिपरेशन, कि अगर एक बच्चा जो आज ये वीडियो देखकर, ये सेशन हमारा देखकर सोच रहा है कि उसको प्रिपेयर करना है जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि अपने एलएलबी के टाइम पे कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं, हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें. बिकॉज लॉ एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है. उसके लिए हमें लॉ को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा. तो जब आप अपने एलएलबी में स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद जब आप जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए नोट्स बनाएंगे और उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उतनी ज़्यादा फर्दर क्लैरिटी होती रहेगी. और बैरैक्स पे अपनी कमांड बनाएं, आंसर राइटिंग करें, रोज एमसीक्यूज सॉल्व करें और हार मत मानिए. डिफ़िकल्टीज सबकी लाइफ में आती हैं. जो भी एस्पिरेंट आप जिनका भी इंटरव्यू देखते हैं, उनके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी होती है, बहुत फेल्योर्स होते हैं. मैंने भी कितने एग्जाम दिए, हरियाणा मेंस में अपीयर हुई, मेंस में नहीं हुआ, यूपी एपीओ मेंस में अपीयर हुई, उसमें भी नहीं हुआ. लेकिन हार नहीं मानी और अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए कि जो आप कर रहे हैं, जो आप अपनी मेहनत पे विश्वास करिए कि अगर मैंने मेहनत करी है तो मेरा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. लाइफ आपको पूरी तरीके से टेस्ट करेगी. जब वो आपको पूरी तरीके से टेस्ट कर लेगी, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तब आपको आपका सपना पूरा करने का मौका देगी. तो हार मत मानिए, सब मुश्किलों से घबराइए नहीं और अपने जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्टिंग से करिए. कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, कोई भी. Okay, so shortcut is not a key for success. You need to work hard, I would say, Exactly. right? So my last question to you is कि study IQ जुडिशरी ने आपकी किस तरीके से मदद करी आपकी प्रिपरेशन में? बहुत हेल्प करी, क्योंकि मैंने एपीओ मेंस दिया था जो 9-10 जनवरी को हुआ था. उसके बाद अप्रॉक्स 1 महीना ही रह गया था प्रीलिम्स के लिए. तो उस टाइम इतना पॉसिबल नहीं था कि आप बुक्स खोल सकें या बैरैक्स को पूरा रिवाइज कर सके. तो जो स्टडी IQ जुडिशरी में जो मैराथन्स चलती हैं या फिर जो सीरीज चलती हैं एग्जाम के टाइम पे, तो वो बहुत हेल्प करी, क्योंकि आपका 2-3 घंटे 5 घंटे में पूरा एक सब्जेक्ट हो जाता था. तो और आपको ये पता चल जाता था कि कौन से PYQs इंपॉर्टेंट है या जो कभी कभी हम मिस कर रहे होते हैं अपने आप पढ़ने से. तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा. इवन मेरे इंटरव्यू के टाइम पे भी मैंने बहुत से टॉपिक्स, इवन बेल मैंने उस टाइम, क्योंकि नहीं इतना पैनिक हो रहे होते हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे, तो उस टाइम आपको बस लगता है कि शॉर्टकटली यूट्यूब से पढ़ लें. तो मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे भी बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो यूट्यूब से ही कवर किए थे, स्टडी IQ जुडिशरी से ही. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, जैसे यूपी में, अगेन लास्ट क्वेश्चन, यूपी में जैसे GS और GK बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? सो GS और GK के लिए या फिर लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जिससे पूरा पेपर बदल जाता है. मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम कहाँ आना है, क्या कैसे आना है, किस तरीके से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉ बहुत स्ट्रांग है, बट वो कहीं ना कहीं यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी को टारगेट करना चाहते हैं और GS GK में बहुत कमज़ोर है. तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? लाइक GS और GK के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, किस तरीके से प्रिपेयर किया, चाहे वो आपका लीगल करंट अफेयर हो, जनरल करंट अफेयर हो, वो कैसे आपने पढ़ा? यूपी का एग्ज़ाम इसीलिए शायद बहुत टफ माना जाता है क्योंकि उसमें GK का प्रॉपर 200 मार्क्स का पेपर होता है, जो एक बहुत बड़ा पूरा क्राइटेरिया है जो आपको पास या फेल कर सकता है.
मैं भी बहुत डरती थी हमेशा की तरह। तो मेरे को पहले मैंने क्या किया कि मैंने 2021 जब मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो उससे उस टाइम से मैंने गौरव सर का जो करंट अफेयर्स का कोर्स आता है वो पूरा मैंने उनकी ऐप से उसको वो परचेज कर लिया, और उससे मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी। मतलब अब स्टार्टिंग में तो मैंने डेली पढ़ा, फिर जब टाइम का थोड़ा कमी होने लगा LLM के साथ, तो फिर मैं जो उनकी मंथली 4 वीडियोज़ आती है उसको कवर करती थी और प्रॉपर नोट्स बनाती थी। बिकॉज आप सुन के किसी चीज़ को 1 वीक तक रिटेन कर सकते हो, उसके बाद आपको दोबारा उस चीज़ को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं उस टाइम को बचाने के लिए जब मैं वो वीडियो देखती थी तो नोट्स बनाती जाती थी साथ में, और उसको डेली रिवाइज करती। बिकॉज आपने एक बार अगर कोई चीज़ सुन के पढ़ी है, क्योंकि वो इतना एग्जॉस्टिवली चीज़ों को कवर करते थे, तो आपने एक बार उनकी जो वॉइस है वो दिमाग में चलती रहती थी कहीं ना कहीं कि सर ने ऐसा बोला है, और आपने एक बार उस नोट्स को बना लिया और डेली रिवाइज करा, तो आपका टाइम भी बचता है। और वो इतने अच्छे, मेरा कभी करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत हुआ ही नहीं है प्रीलिम्स में, इसी वजह से मेरा करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा होल्ड बन गया था। इवन मेरे प्रीलिम्स में, यूपी के प्रीलिम्स में भी सिर्फ 1 महीने का टाइम था, 7-8 महीने की करंट अफेयर्स थी, रिवाइज करनी थी, तो मैंने उन वीडियोस के थ्रू ही रिवाइज किया। एंड फॉर जीके मैंने विपिन गोयल सर का जीके का कोर्स परचेज किया हुआ था, क्योंकि हम जो एनसीईआरटीज पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव के लिए तो हेल्पफुल होती हैं, बट जब ऑब्जेक्टिव में बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं और आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते एनसीईआरटी से, तो विपिन गोयल सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था। वो बहुत ही चीज़ों को एग्जॉस्टिवली एक ही एमसीक्यू में काफ़ी कुछ कवर करवा देते थे। तो मैंने अपना जीके पूरा प्रिपेयर विपिन गोयल सर से एंड यूट्यूब से किया था। यूट्यूब में अगर हम देखें स्टडी आईक्यू में जो करंट अगर इश्यूज चल रहे हैं कुछ हमारी सोसाइटी में या इंडिया में, तो वो उसके टाइम टू टाइम वीडियोज़ आते रहते हैं, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि वो मेंस में मुझे बहुत हेल्प करे कि जैसे कोई रिसेंट चल रहा है तो मैं तुरंत का तुरंत उसका वीडियो देख के उसके नोट्स बना लेती थी। और लीगल करंट अफेयर्स के लिए मैंने लाइव लॉ फॉलो किया। लाइव लॉ मैं 2020 से फॉलो कर रही हूँ फॉर जजमेंट्स। और जैसे हमने देखा कि हमारे जो मेंस का कॉन्स्टिट्यूशन में जनहित अभियान जो EWS जजमेंट था वो पूछा गया था 20 मार्क्स का, तो शायद 2020 से जो मेरी हैबिट बनी हुई थी लीगल करंट अफेयर्स को, जजमेंट्स को पढ़ने की, वो मुझे काफ़ी हेल्प करी कि मैं वहाँ जजमेंट नेम लिख के आई थी, क्योंकि बाकी बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें जजमेंट नेम ही नहीं याद था, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने पूछा। तो लीगल करंट अफेयर्स के लिए मुझे लाइव लॉ ने काफ़ी हेल्प किया। और जीके जीएस तो मैं पूरी तरीके से सर पे ही डिपेंडेंट थी कि सर पढ़ा देंगे, करंट अफेयर्स उनसे हो जाएगा, और जीके के लिए विपिन गोयल सर थे। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अपार्ट फ्रॉम दिस? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए कभी कभी बहुत टाइम डिफिकल्ट हो जाता है कुछ पॉइंट्स टॉपिक्स को समझना। उस पॉइंट पे वो स्टडी आईक्यू जुडिशरी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैम आपकी क्लासेस मैंने बहुत फॉलो किए, कुछ टॉपिक के लिए बहुत ही ईजिली आप उसको समझा देते थे, क्योंकि कभी कभी बैराक का लैंग्वेज होता है वो बहुत टफ होता है, तो वो समझना कभी कभी मे बी पैनिक होने की वजह से नहीं समझ में आता, तो वो बहुत ही इजीली वे में आप उसको समझा देते हैं और उसका नोट्स बनाया जा सकता है। अगर नोट्स आपने बना लिया आपकी वीडियोस और जो अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं जो स्टडी आईक्यू जुडिशरी के, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है समझने के लिए और टाइम बचता है, आपको बार बार बैराक्स रिफर नहीं करने पड़ते, आपके नोट्स हैं। क्योंकि आप जब जो जैसे हम यूट्यूब में पढ़ते हैं तो वो बहुत ही इतना ईजी वे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को इजीली समझ में आ जाओ, उसको कहीं भी डिफिकल्टी ना हो। तो वही चीज़ मैंने भी करी। इवन मैंने अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों टाइम पे स्टडी आईक्यू जुडिशरी, स्टडी आईक्यू और अदर यूट्यूब चैनल्स को बहुत फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प करी। और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है जब आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, मैराथन और जो सीरीज चल रही होती है एग्जाम से पहले, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उससे। सो बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके। शी सिक्योर्ड 134 रैंक इन यूपी जुडिशियल सर्विसेज विदाउट एनी कोचिंग, सेल्फ स्टडी करके मैम ने ये रैंक सिक्योर करी है। किस तरीके से करी है, क्या स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने आप सबके साथ शेयर करी। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो बस ये बातें ध्यान रखें कि नोट्स बनाने हैं, बेयर एक्ट टू कवर पढ़ना है और मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। राइट मैम? So it was a pleasure to have you here at Study IQ Judiciary. Thank you so much.